हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि ये क्वाड्रेटर है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कोई सा भी चार साइड का कोई सा भी चार साइड का जो आकृति होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चार साइड का जो आकृति होता है हम लोग उसको क्वाड्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोज फिगर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो तीन चार, तो ये भी चार साइड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं। ये जो होना चाहिए ये क्लोज फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो देखिए अगर ए बी सी डी अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन सभी का इसका इसका सभी का जो एंगल होगा वो जोड़ के 360 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों जोड़ के 360 डिग्री होगा। ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ इसमें। अब देखिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये था कि तीनों चारों का जो एंगल होगा जोड़ के 360 डिग्री होगा। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और क्या होता है, अगर इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट उसी तरह से ये, अगर इस चारों को हम लोग मिलाते हैं तो कौन सा फिगर बनेगा, ये हम लोग को पूछेगा। ठीक है, अगर इस चारों का मिड पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, ये हम लोग से पूछेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक पॉइंट सीखना पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम तो ट्रायंगल में, मान लो ट्रायंगल में ए बी सी है और बी सी का पैरेलल एक लाइन खींचा गया जो मान लो डी ई है, डी ई है। तो जो डी ई होगा वो बी सी का हाफ होगा। डी ई जो होगा वो बी सी का हाफ होगा और पैरेलल भी होगा। ठीक है, मतलब डी ई जो होगा वो बी सी का हाफ और पैरेलल होगा। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल डायगोनल खींचते हैं, ठीक है, एक डायगोनल खींचते हैं। और अब फिर क्या हुआ, जिसका लंबाई मान लीजिए d1 है, ठीक है, ए बी डी मान लो एक ट्रायंगल हो गया इस तरह से। तो यहां से दोनों का मिड पॉइंट से हम क्या किए, एक दोनों का मिड पॉइंट को मिलाए। तो हम बोल सकते हैं जो D1 है ये वाला, तो ये जो लाइन है आपका, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। तो हम बोल सकते हैं D1 ये वाला जो लाइन है डायगोनल, तो ये इसका आधा और पैरेलल होगा। ठीक है, आधा और पैरेलल होगा। उसी तरह से हम इसका मिड पॉइंट को मिलाएंगे अगर, तो ये भी D1 का आधा होगा और उसका पैरेलल होगा। उसी तरह से अब हम मान लो यहां से भी एक डायगोनल खींच देते हैं और ये जो है हम लोग का D2 है, मान लो D2 है। तो अगर हम लोग यहां से इस लाइन को मिलाते हैं तो ये D2 का आधा होगा और उसका पैरेलल होगा। उसी तरह से यहां से इसको मिलाएंगे तो ये भी D2 का आधा होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग का कौन सा फिगर बन रहा है, तो हम लोग को मालूम है कि पैरेललोग्राम में क्या, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अपोजिट जो साइड होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। ठीक है, यहां पे भी पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, पी क्यू आर एस जो है यहाँ पे पैरेललोग्राम है। समझ में आया। अब यहाँ पे सवाल ये आता होगा कि ये पैरेललोग्राम है तो ये आपका रेक्टेंगल क्यों नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल भी यहाँ पे ये दोनों साइड आपस में बराबर, ये दोनों साइड आपस में बराबर, तो उस हिसाब से रेक्टेंगल क्यों नहीं हुआ ये वाला। रेक्टेंगल यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरा को यहाँ पे 90 डिग्री में नहीं काट रहा है। ठीक है, नहीं काट रहा है। अगर काटता तो अब डायगोनल होता, नहीं काटेगा तो डायगोनल नहीं होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि दो साइड जो है, दो अपोजिट साइड जो वो इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए लगे हाथ इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ P1 प्लस P2 इंटू एच या डी होता है। ठीक है, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम दिया हुआ ऐसे करके,
ये पैरेललोग्राम दे दिया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डायगोनल इसका खींचे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये वाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये वाला, ये P1 है, ये P2 है, और दोनों के बीच का दूरी आपका डिस्टेंस D है। तो जो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हाफ पहला पर दोनों सम परपेंडिकुलर का सम और आपका ये D होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 नंबर पॉइंट हो गया, 3 नंबर पॉइंट देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। देखिए 3 नंबर में पॉइंट में क्या है, मान लीजिए फिर ऐसे करके कि ABCD, ABCD एक आपका ये है, ठीक है, एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब मान लीजिए हम C को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाते हैं और यहाँ से A को भी बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दोनों को बढ़ाते। ये मान लो कि हम लोग का X है, ये मान लो कि हम लोग का Y है, ठीक है, और ये मान लो कि हम लोग का A है, और ये मान लो कि हम लोग का B है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका हम लोग दोनों का साइड यहाँ से बढ़ाते हैं। ये आप लोगों को दे दिया, ये दे दिया X है, ये Y दे दिया है, और ये दे दिया है AB, ये दे दिया B, ये दे दिया A। तो फिर A प्लस B जो होगा वो X प्लस Y के बराबर होगा, ठीक है। A प्लस B जो होगा मतलब जो अपोजिट साइड जो होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होगा वो आपका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका। देखिए अब देखिए, अभी ये X है, ये Y है, ये A है, B है। अगर ये Y है तो ये जाहिर सी बात है 180 माइनस Y होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री बनाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी 180 माइनस X होगा। अब हम लोग को मालूम है कि चारों एंगल जो चारों साइड का जो जोड़ होता है वो 360 होता है। तो हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे A प्लस B प्लस 180 माइनस X प्लस 180 माइनस Y इक्वल टू 360। अब ये से ये कट गया और हम लोग बोल सकते कि A प्लस B इक्वल टू आपका X प्लस Y है, ठीक है। यहां से हम लोग का आया कि A प्लस B मतलब ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है उसका जोड़ जो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जोड़ का बराबर होगा। तो A प्लस B बराबर X प्लस Y, ये एक इंपॉर्टेंट यहां से कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। ये आया, इसको हाईलाइट कर देते हैं। इससे पहले ये एरिया का फॉर्मूला आया था, हाफ P1 P2 इंटू D, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चार नंबर में हम लोग फिर देखते हैं। फिर इसका मान लो पॉइंट दे दिए A, इसका दे दिए B, आपका C और ये आपका D है, ठीक है। ABCD आपका पॉइंट है। अब देखिए यहां से ये इसका पॉइंट है, यहाँ पे यहां से इसका पॉइंट को मिलाते हैं, यहाँ से इसका एक पॉइंट को मिलाते हैं, ये इसका एक पॉइंट को मिलाते हैं और ये इसको पॉइंट को मिलाते हैं, और ये सब जो है आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो इस हालत में हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो है वो आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का बराबर होगा, ठीक है। मान लो ये x है, ये y है, ये a है, ये b है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट साइड का स्क्वायर का सम, अपोजिट साइड का स्क्वायर का सम जो है वो आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये ए बी और सी डी आपस में अपोजिट, इसका सम का स्क्वायर, और यहाँ पे ए डी प्लस बी सी इसका ये है, ठीक है। ये कैसे साबित कैसे होगा, मान लीजिए कि ये वाला O है, ठीक है, ये वाला O है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ 90 डिग्री बना तो ये हाइपोटेन्यूज, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर,
ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा, तो हम बोल सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। फिर उसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे चारों 90 डिग्री बन रहा, चारों को जब हम लोग आपस में लिख के जब हम लोग इक्वल करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि AB स्क्वायर और CD स्क्वायर का जो स्क्वायर का सम आ रहा है वो AD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर का सम का बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आसान सा था ये वाला, आगे देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, देखते हैं इसमें हम लोग कि फिर यहाँ पे ABCD फिर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसका डायगोनल को मिलाते ही है और इसका डायगोनल को मिलाते ही है, और डायगोनल जो है वो आपस में यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता है। ठीक है, इसका चलिए देखते हैं। ABCD है, ठीक है, ये साइड A है, ये B है, ये C है, ये आपका D है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये जो हम लोग जब डायगोनल खींचे हैं तो ये जो एरिया है ये 4 हिस्सों में बढ़ गया। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि A1 इंटू A3 जो है, A1 और A3 मैंने अपोजिट जो आपका ट्रायंगल बन रहा है उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका अपोजिट का इधर से बराबर हो जा रहा है। तो A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, ये इसका बराबर हो जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि A1 और A3 इसका प्रोडक्ट जो है वो आपका इसका, ये तो पूरा ही मीटर गया। ठीक है, A1 और A3 का जो प्रोडक्ट है वो A2 और A4 का साथ है। कैसे? आप बोलेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन थीटा। ठीक है, हाफ AB साइन थीटा। और ये कब वैलिड होता है? ये कब वैलिड होता है? जब दोनों का बीच में एंगल दिया हुआ रहता है। ठीक है, जब दो ट्रायंगल में मतलब एक ट्रायंगल में जब एंगल देगा, दो साइड देगा, तो हम लोग ये हाफ AB साइन थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि ये वाला आपका थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये भी फिर आपका थीटा होगा, और फिर ये आपका फिर 180 माइनस थीटा होगा। तो जैसे ही ये वाला होगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि A1 का एरिया कितना होगा? A1 का एरिया आप बोलेंगे हाफ, और दोनों जो साइड है उसका इंटू, मतलब हाफ A इंटू B साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा ही होगा। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होगा। हम लोग जब आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो हाफ AB साइन थीटा। ठीक है, फिर अगर A2 देखेंगे, A2 तो A2 में भी हम लोग वही देखेंगे हाफ। ठीक है, A2 ये वाला BC, B इंटू C, ठीक है, साइन थीटा, क्योंकि दोनों का बीच का एंगल दिया हुआ। फिर A3 फिर हो जाएगा हाफ C इंटू D साइन थीटा, और फिर A4 फिर हो जाएगा आपका हाफ AD साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर A1 और A3 को इंटू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? A1 और A3 को इंटू कर रहे हैं तो आ रहा है हाफ ABCD साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर A2 और A4 को भी इंटू कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है हाफ ABCD साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे A1 इंटू A3 इक्वल टू A2 इंटू A4 ये होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक सेकंड के लिए इसको मिटा दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये मान लीजिए कि ABCD जो है
फिर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं आगे बढ़ा के। एंगल बाइसेक्टर जो होता है ये इसको इक्वली, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो इसको इक्वली बांट रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, बी ओ सी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पूछेगा कि बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को मालूम चलेगा ड्राइव करके कि बी ओ सी जो होगा वो आपका एंगल a/2 प्लस एंगल d/2 के बराबर होगा, ठीक है। बी ओ सी जो होगा वो एंगल a/2 और d/2 के बराबर होगा। कैसे देखते हैं, चलिए। आप देखिएगा कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये पूरा बी था, अगर ये पूरा बी है तो ये भी b/2 होगा, ये भी b/2 होगा। अगर ये c/2 था, सी है पूरा, तो एंगल बाइसेक्टर इसीलिए दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करेगा तो c/2 होगा, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल BOC, ठीक है। अब हम लोग ट्राइंगल BOC में देखेंगे तो हम लोग को मालूम है कि तीनों का जो ई होता है, एंगल होता है, जोड़ के 180 होता है। तो जोड़िए एंगल b/2 प्लस, इसको कुछ मान लीजिए थीटा या एक्स कुछ, तो थीटा मान लिए, प्लस एंगल c/2 इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल b/2 प्लस थीटा प्लस एंगल c/2 जो है जोड़ के 180 आ रहा। और आपको ये भी मालूम है कि पूरा जो चारों एंगल होता है जोड़ के, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो चारों एंगल जोड़ के वो 360 डिग्री होता है। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2 हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। हाँ, 360 भी भागा होगा ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पे भी 180 है, यहाँ पे भी 180 है जोड़ के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों को आपस में हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो जब एंगल, ठीक है, जब एंगल b/2 प्लस थीटा प्लस एंगल c/2 को जब इक्वली करेंगे एंगल a/2 प्लस b/2 c/2 d/2 से, तो देखेंगे b/2 से b/2 और c/2 से c/2 कटा, और थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका a/2 प्लस d/2, ठीक है। यही हम लोग आया था यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि BOC यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो a प्लस डी का सम का आधा होगा, a प्लस डी का सम का आधा होगा ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग रेक्टेंगल का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। क्या रेक्टेंगल का, अब हम लोग थोड़ा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में जो डायगोनल खींचा जाता है, ये डायगोनल, डायगोनल को शायद विकर्ण बोलते हैं। तो जो डायगोनल विकर्ण होता है, ठीक है, ये आपस में इक्वल होता है। ये D1 है मान लो, और ये D2 था, तो हम बोलेंगे 1 नंबर पॉइंट में कि D1 और D2 जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। D1 और D2 जो होता है आपस में इक्वल होता है, और जो दोनों ही डायगोनल है एक दूसरा को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा तोड़ता है, तो ये आधा आधा टूटेगा, ठीक है। तो हम लोग को मालूम चला 2 नंबर पॉइंट में कि इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल जो क्या कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। और क्या है, और देखते हैं। मान लो कि एक आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और
एक डायगोनल खींच दिया गया, एक रेक्टेंगल दिया है, अगर एक डायगोनल खींच दिया गया, ठीक है, तो जो एरिया होगा, मान लो पूरा का एरिया अगर एक है तो ये क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहां से भी एक और खींच दिया तो अवरी 1/4 1/4 1/4 है ना, इस तरह से 4 भाग में बढ़ जाएगा। एक डायगोनल खींचेंगे तो 2 भाग में, और 2 डायगोनल खींचेंगे तो 4 भाग में हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोग सीखे, आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट। अब देखिए हम लोग को एक चीज है यहाँ पे कि मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे रेक्टेंगल का एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल एक पॉइंट है। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से इसको मिलाते हैं, इस पॉइंट से इसको मिलाते हैं, फिर इस पॉइंट से इसको मिलाते हैं। इसको मिलाते हैं। ठीक है, सबका नाम दे देते हैं, एक ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसका नाम दे दिए ओ। ठीक है, ए बी सी डी नाम दे दिए, तो हम लोग को यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज निकल के सामने आएगा, वो ये है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओ डी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए। ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर होगा। अब कैसे होगा, इसको कैसे निकालना होगा, डेरिवेशन कैसे होगा, देखिए। मान लीजिए इस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ये यहाँ पे 90 बनेगा इस तरफ। उसी तरह से यहाँ भी खींच देते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये खींच देते हैं, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी खींच देते हैं, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप अगर इसमें देखिए, ठीक है, आप इसको देखिए कि इसका नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए P है, Q है, R है, S है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 90 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ 90 बन रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो AO का स्क्वायर। ठीक है, एक नंबर पॉइंट में आप क्या बोल सकते हैं कि AO का स्क्वायर जो है वो आपका AS का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर का बराबर है। इक्वेशन 1 है वाला। फिर इक्वेशन 2 में देखिए BO में, ठीक है, BO में, ठीक है, यहाँ पे बना तो ये भी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो BO का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्या क्या होगा, BO का स्क्वायर इक्वल टू आपका BR का स्क्वायर। ठीक है, BR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। ठीक है, BO यहाँ पे देख रहे हैं, BO का यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, BO का स्क्वायर ये वाला BO स्क्वायर बराबर BR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे आगे। ठीक है, CO का स्क्वायर, CO का स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे CO का बराबर आपका हो जाएगा, CO का बराबर हो जाएगा CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। उसी तरह DO का जब स्क्वायर में देखेंगे तो इक्वल टू मालूम चलेगा कि DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ठीक है, OQ स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर आप लोग देखिएगा कि OA स्क्वायर और OC स्क्वायर, ये दोनों को अगर हम सम करते हैं, इसको और इसको अगर हम सम करते हैं तो ये इक्वल आ रहा है इसका। ठीक है, यहाँ देखिए AS का स्क्वायर आ रहा है, AS का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पे देखिए AS आ रहा है, AS A से S का जितना दूरी है, ठीक है, A से S का जितना दूरी है, हम बोल सकते हैं कि D से Q का उतना ही दूरी है, तो बोल सकते हैं ये से ये कट गया। फिर O से S का जितना दूरी है, O से S का जितना दूरी हम बोल सकते हैं B से R का दूरी है। O से R का जितना दूरी है, O से
आर का जितना दूरी हम बोल सकते हैं सी से क्यू का है, ओ से आर का जितना दूरी है उसी तरह से सब कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा किसका, ओ बी स्क्वायर का प्लस ओ डी स्क्वायर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब में फॉलो होता है, स्क्वायर में भी फॉलो होता है, रेक्टेंगल में भी फॉलो होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम में भी फॉलो होता है। तो इस तरह से सभी में फॉलो होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई पॉइंट अगर बाहर ले ले, ठीक है, मान लो यहां ले लिए पॉइंट, फिर इसका पॉइंट से इसको मिला है, इसका पॉइंट से इसको मिला है, ये पॉइंट से इसको मिला है, ठीक है, ये इसका यहां से इसको मिलाते हैं और फिर इसको मिलाते हैं, ठीक है, या इसका नाम देते हैं ओ, तो भी यही होगा कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तब भी ये फॉलो होगा ठीक है, तब भी ये फॉलो होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और यही चीज आपका स्क्वायर में भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मान लो कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, अगर इसका मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो कौन सा आकृति बनेगा, ठीक है, इसका मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो कौन सा आकृति बनेगा, तो याद रखोगे हमेशा कि रोम्बस बनता है। जब रेक्टेंगल का मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो आपका जो बनता है साइड एरिया, इसको जो आपका इमेज बनता है वो आपका रोम्बस होता है, ठीक है, वो हम लोग का रोम्बस होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, तो हल्का हल्का पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मान लो, ठीक है, फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि मान लो कि हम लोग काम करते हैं कि यहां से इसका मिड पॉइंट मिलाते हैं, ठीक है, यहां से इसका मिड पॉइंट या मिड पॉइंट ने एंगल बाइसेक्टर मिलाते हैं, ठीक है, यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर टानते हैं, ठीक है, फिर यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर टानते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर टानते हैं और फिर इस एंगल बाइसेक्टर को हम लोग यहां मिला देते हैं, ठीक है, ये गलती हो गई, इसका यहां से एंगल बाइसेक्टर खींचे, फिर यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचे, उसी तरह से यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचे और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचे। तो पूछ रहा है यहाँ पे जो आपका ये बनेगा ये क्या बनेगा, ठीक है, ये कौन सा फिगर बनेगा, तो याद रखोगे कि ये हमेशा स्क्वायर बनता है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे, अगर मिड पॉइंट को बुलाएंगे तो रोम्बस बनेगा, मिड पॉइंट को मिलाने से, ठीक है, रोम्बस बनता है, और एंगल बाइसेक्टर को मिलाने से स्क्वायर बनता है, ठीक है, बस यही इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, मान लो कि हम लोग यहां से एक डायगोनल खींचते हैं, ठीक है, ये डायगोनल खींच दिए, हम क्या करते हैं कि यहां से जो एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्टर से इसका मिड पॉइंट को मिलाते हैं, उसी तरह से इसका एंगल बाइसेक्टर से इसका मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग नाम दे दे रहे, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम दे दो मान लो क्यू, इसका नाम दे दो एस, इसका नाम दे दो टी, ठीक है, इसका नाम हम लोग टी दे दी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी से एस, डी एस का जो दूरी है वो एस टी की भी दूरी है और टी भी, ये तीनों दूरी जो है आपस में सामान्य है, बराबर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डी एस, ठीक है, एस टी और टी भी आपस में बराबर है, ठीक है, इक्वल है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है,
मान लो कि हम यहाँ से एक किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं, इसका नाम हम दे दे रहे पी। ठीक है, ये कोई सा भी पॉइंट है और ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, ये कोई सा भी पॉइंट है। तो हम अगर हम पूछेंगे कि APB का एरिया कितना होगा। ठीक है, APB का एरिया कितना होगा, तो क्या होगा। ठीक है, तो जो एरिया होगा वो APB, वो क्या होगा, जो रेक्टेंगल बना है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया ऑफ APB है वो हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, मतलब हाफ A इंटू बी है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हम जो ये पे इसका पॉइंट को मिला देंगे तो इसका अगर एरिया हम लोग को निकालना होगा, ये पूरा रेक्टेंगल का आधा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, मान लीजिए। ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम खींचते हैं ABCD। ठीक है, पैरेललोग्राम खींचे ABCD, तो जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल था। ठीक है, और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर था, ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन इसका डायगोनल जो है इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से इसमें भी जैसे उसमें दिखाया था कि दोनों ये कर रहा है, अगर एक डायगोनल खींचे तो दो हिस्से में बढ़ गया, हाफ हाफ हो गया। ठीक है, और दो डायगोनल खींचे तो 1/4 हो गया, ये इसमें भी फॉलो हो रहा है। उसके अलावा A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 प्लस A4, ये इसमें भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका OA² प्लस OC² जो है, OA² प्लस OC² जो है इसमें इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो इसमें वैलिड नहीं है। ठीक है, OA² प्लस OC² प्लस OB² प्लस OD² ये इसमें वैलिड नहीं होता है। ठीक है, और डायगोनल जो है वो एक दूसरा को बाइसेक्ट भी नहीं करता है इसमें। ठीक है, अगर इसी में मान लो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका इस पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इसको मिलाएंगे ऐसे, फिर इसको मिलाएंगे ऐसे, इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ज्यादातर केसेस में सभी इमेज का अंदर रेक्टेंगल बनता है, सिर्फ रेक्टेंगल का अंदर रोम्बस बनता है। ठीक है, और बाकी सब चीज भी इसमें फॉलो हो ही रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात किया जाए स्क्वायर का। ठीक है, अगर बात किया जाए स्क्वायर का, तो स्क्वायर में बस ये चीज जो है D1 इक्वल टू D2, दोनों डायगोनल आपस में बराबर भी होते हैं और ठीक है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, और डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, और बाकी सब चीज फॉलो होता है, जैसे कि एरिया है तो अगर डायगोनल खींच दिए तो हाफ हाफ हो गया। ठीक है, दो खींच दिए तो 1/4 हो गया। इसके अलावा ठीक है ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये भी फॉलो हो रहा है, और उसमें स्क्वायर में OA² प्लस OB² भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, OA² प्लस OC², OB² प्लस OD²। ठीक है, ये भी वैलिड हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा केस में सब में वैलिड हो रहा है, स्क्वायर में भी हो रहा है। रोम्बस का केस देखेंगे। ठीक है, अगर रोम्बस का केस देखेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा। अगर हम लोग रोम्बस का केस देखेंगे तो रोम्बस में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों डायगोनल जो है आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बाकी जितना कुछ है ये सब 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 इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई खास चीज है नहीं। ठीक है, इसमें कोई खास चीज है नहीं, बस एक चीज थोड़ा सा खाली सीखने का वो ये है। ठीक है, वो ये है कि मान लो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD। ठीक है, ABCD दिया हुआ है, मान लो अगर ये x है, ये x है,
तो ये भी x होगा, और अगर ये x है तो ये 180 माइनस x होगा, ये भी 180 माइनस x होगा। मतलब यहाँ पे एक चीज हम लोग को मालूम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक तो हम लोग को चीज मालूम चल रहा है क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है। क्या हो रहा है, अपोजिट एंगल जो हो रहा है, अपोजिट एंगल जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, ठीक है। और एडजेसेंट जो हो रहा है, एडजेसेंट एंगल जो हो रहा है वो आपका 180 डिग्री हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है ना, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। तो जो एडजेसेंट साइड है अगल बगल, ठीक है, जो एडजेसेंट साइड है अगल बगल उसको जोड़ के 180 आ रहा है, और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। यही इसका बस था। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास, हम लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।